हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक चैप्टर से आपके सामने। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैं आपको डिक्टेट करता रहूंगा, रीड करता रहूंगा और हम सॉल्यूशन को यहाँ आपके साथ करेंगे। आइए जी, तो क्वेश्चन का अगर गिवन पार्ट देखें तो क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो हमें डबल कॉलम यानी 2 कॉलम कैश बुक बनानी है और ट्रांजेक्शंस हमें गिवन है। 1 मई 2020 को कैश एट ऑफिस 72 रुपीज हमें दे रखा है, ठीक है। तो 2020 मई 1, ठीक है। 1 मई को आपके पास ऑफिस में कैश है, यानी वो क्या कहलाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का कैश है, 72 रुपीज। बैंक का बैलेंस दिया है, पर बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया है उन्होंने, ओवरड्राफ्ट दिया है। सो मई 20 में फर्स्ट डेट जो है, ठीक है, वहां पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आया है बैंक का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जी, बैलेंस है आपके सामने 1250, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 तारीख को, 4th को है, कहता है रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद अ चेक ऑफ 1875। हमें प्रेमचंद से 1875 का चेक मिला है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1900। 1900 लेने थे पर चेक मिला है 1875 का, यानी 25 रुपीज का डिस्काउंट है। कोई इशू नहीं, हमें तो डिस्काउंट के बारे में लिखना नहीं, हमें देखना है पैसा कितना आया या कितना गया। द चेक वॉज बैंक ऑन द सेम डे। हमने ये जो चेक है सेम डे बैंक में लगा दिया। तो आइए जी, 4 तारीख को, 4th को टू, पार्टी का नाम था प्रेमचंद, हाँ, टू प्रेमचंद अकाउंट। प्रेमचंद अकाउंट हमारे पास आए हैं 1875, ठीक है। चेक सेम डे लगा भी दिया, इसलिए हमने बैंक में एंट्री कर दी है। आगे देखिए, 5th को, 5 तारीख को कहता है बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। हमने सामान खरीदा, परचेजेस किए और पेमेंट कर दी है चेक से 500 रुपए की। आइए जी, 5 तारीख को लिखें पेमेंट की है चेक से बाय परचेजेस। भाई गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट में होगा, और पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक में पैसा कम होगा, बैंक में लिखा जाएगा। देन 6th को कहता है नरेंद्र सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 700 बाय चेक। उसका कोई अकाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, उसने वो सेटल कर लिया 700 रुपए का चेक देकर। दिस वॉज बैंक ऑन द सेम डे, और ये हमने बैंक भी सेम डे कर दिया, तो नरेंद्र से भी हमारे बैंक में 500 रुपए आ रहे हैं। ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। 7th को टू नरेंद्र's अकाउंट, बैंक में एंट्री करेंगे 700 रुपीज, ठीक है। बैंक का बैलेंस बढ़ा लेंगे अपने यहां। देन सॉरी 6th को था क्या ये, सॉरी इसकी डेट 6 थी जी, 6 तारीख को है ये। देन 9th को है हमारे पास पेड टू मनोहर लाल बाय चेक ऑफ 420। मनोहर लाल को हमने 420 रुपीज का चेक दिया और उन्होंने 80 रुपए का डिस्काउंट दिया है। हमने कितना पेमेंट किया, 420 का, तो हमें वो लिखना है 9th को। बाय मनोहर लाल, मनोहर लाल अकाउंट, पेमेंट किया है कितने का, हमने पेड किया है ना, हाँ, पेड टू, हमने पेमेंट किया है 420 रुपए का, ठीक है जी। बैंक हमारा कम हो गया। इसके बाद देखिए 12th को कहता है कैश सेल्स टू डेट 400 ऑफ विच 300 वर बैंक। आज तक हमारे पास अभी 400 रुपए की कैश सेल्स हो गई, जिसमें से 300 रुपए हमने बैंक में भेज दिया। तो पहले तो कैश सेल्स को रिकॉर्ड करो। डेट क्या है ये 12 तारीख। पहले तो कैश सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे 12 तारीख को। टू सेल्स, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। कितना, 400 की सेल्स हो गई। अब इस 400 में से 300 रुपए बैंक भेजे तो बैंक में पैसा आ गया आज के दिन ही, 12 तारीख को ही, टू कैश। कैश के कारण कैश के कारण हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कितने से
300 से। ठीक है, जैसे कैश के कारण बैंक का बैलेंस बढ़ा, ऐसे ही बैंक के कारण कैश का बैलेंस भी तो कम हुआ होगा, क्योंकि आपने कैश बैंक में जमा कराया है। तो 12th को कॉन्ट्रा एंट्री हो गई बाय बैंक, कॉन्ट्रा है, सी से मार्क कर दिया। कॉन्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस आपस में बैंक और कैश इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसे कॉन्ट्रा बोल दिया। ठीक है, कितने रुपए दिए आपने बैंक में? 300 रुपए। तो आपका कैश का बैलेंस कम हो गया बाय 300 रुपीज। इसके बाद अगर देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 17th को सोल्ड ऑल टाइपराइटर फॉर कैश 320 में हमने एक टाइपराइटर बेच दिया। ठीक है, बेचा है तो पैसा आया होगा 17th को। अब टाइपराइटर पर आप डिपेंड करता है अपना कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं। टाइपराइटर के लिए हम जनरली ऑफिस इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो वही करें। आप टाइपराइटर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफिस इक्विपमेंट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि हम जनरली इन तरह की चीजों के लिए ऑफिस इक्विपमेंट डालते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट सेल करने से आपके पास पैसा आया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और ये पेमेंट आई है आपके पास कैसे? कुछ नहीं बोला, तो हमने कैश में माना 320 रुपीज का पेमेंट आ गया। इसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट है 20 तारीख को। 20 तारीख को कहता है रिसीव अ चेक फॉर 400 फ्रॉम नरेश एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 460। 460 लेने थे, हमें चेक मिला 400 को, हमने सेटल कर लिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें तो मेन जो इतना अमाउंट मिला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो चेक मिला है इसमें आगे इसने कहानी दी है। इन्होंने कहा है द चेक इज इंडोर्स्ड टू सुरेश। हमें चेक मिला नरेश से, और वो चेक हमने इंडोर्स कर दिया, यानी दे दिया। आप दे सकते हैं, आपको किसी पार्टी ने चेक दिया है, उसमें आपके नाम लिखा है, नहीं है, इंडोर्समेंट आती है। ठीक है, इंडोर्समेंट हम पढ़ेंगे आपके साथ आगे चल के। वो चेक आपने किसी और को दे दिया। ठीक है, यानी अब पैसा इसका कोई और लेगा, तो आपके यहां पर कैश या बैंक में कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। ठीक है, अब जब इफेक्ट ही नहीं आया तो क्या कैश बुक में लिखेंगे इस एंट्री को? बैंक या कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, इसीलिए ये जो पेमेंट है हमारे पास जो आया है नरेश का चेक, ये हमारे यहाँ लिखा नहीं जाएगा। सो 20th को नो एंट्री, ध्यान रखिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, नोट्स दे दीजिएगा, नो एंट्री फॉर 20th में। ठीक है, एज चेक इज इंडोर्स्ड, चेक इज इंडोर्स्ड। ठीक है, चेक इंडोर्स हुआ है तो एंट्री नहीं आएगी हमारे यहां पर। इसके बाद देखिए सॉरी 25 तारीख को देखिए, 25th को कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश फॉर 150। हरि प्रकाश से 150 का चेक मिला है। ठीक है, द चेक इज इंडोर्स टू राज प्रकाश ऑन 27th में। ठीक है, ये चेक आपने इंडोर्स कर दिया 27 को, तो जिस दिन 25 को मिला उस दिन आपने, जब वो कह रहा है आगे 27 को आपने इंडोर्स किया, इसका मतलब है सीधी सी बात 25 को आपने वो चेक बैंक नहीं भेजा होगा। अगर बैंक नहीं भेजा तो कैश बुक में लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद वो 27 को इंडोर्स कर दिया तो वैसे भी एंट्री नहीं आनी, तो ये जो 25th की एंट्री है ये भी नहीं आएगी। ठीक है, आप दोनों के लिए लिख लो, मैं ऐसा लिखूं यहां पर, इसे हम 20th एंड 25th में दोनों के लिए एंट्री नहीं करेंगे आप हमारे यहां पर नोट्स में। ठीक है जी, मैंने नोट लिख दिया दोनों के लिए। आगे आइए 28th को, कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 एंड पर्सनल यूज 100। हमने बैंक से विड्रॉ किया है 100 रुपए ऑफिस यूज के लिए और 100 रुपए पर्सनल यूज के लिए 28 तारीख को। आइए इसकी एंट्री करें। 28th को आपने ऑफिस यूज के लिए किया तो ये पैसा कैश अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा हुआ, कहां से विड्रॉ हुआ? बैंक से हुआ। सेम डेट को आपने पर्सनल यूज के लिए भी पैसा विड्रॉ किया बैंक से, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा। ये लीजिए, अब ये जो पहला जो आपने ऑफिस यूज के लिए किया है बैंक से विड्रॉ, कैश में आया है तो कैश में भी लिखना पड़ेगा, कैश को बढ़ाना पड़ेगा। 28th को टू क्या आएगा? टू बैंक, बैंक अकाउंट
ये लीजिए, बैंक अकाउंट के कारण मतलब बैंक से हमारे पास पैसा आ गया हमारे कैश में, ठीक है। देन आगे चले यहां से हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास 29 को, कहता है विड्रू फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से विड्रॉ किया है यानी कैश विड्रॉ किया होगा फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल, प्राइवेट यानी पर्सनल बिल्स के लिए पेमेंट हुआ, ये भी ड्रॉइंग है 425 रुपए का 29 तारीख को। आइए लिखे इसे भी, 29 को 2 ड्रॉइंग्स, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ड्रॉइंग्स है, 425 का विड्रॉवल हुआ, ठीक है। आगे आइए जी, 29 के बाद 30 तारीख को 30th को कहता है पेड सैलरी 160 एंड रेंट 100 रुपए बाय चेक, आपने दो पेमेंट की, 160 का सैलरी और 100 रुपए का रेंट 30 तारीख को। आइए लिखे इसे भी, बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट, पेमेंट हुई है बैंक से 100 रुपए और 160 रुपए की, ठीक है जी। चलिए डेट वही है दोनों की, 30 तारीख है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास है 31st को, कहता है बैंक चार्जेस एज पर पासबुक, पासबुक में हमने देखा वहां पर बैंक चार्जेस लगे हैं यानी बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा इनके कारण 5 रुपए से। आइए इसको भी लिख दें हम लोग, 31st को बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 5 रुपए, ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चन में जितनी एंट्रीज थी हमने नोट डाउन कर ली, अब एक बार टोटल करने पर आते हैं। सबसे पहले कैश का मुझे टोटल बता दो, कितना आ रहा है कैश का टोटल, बताइए। कैश का या तो पॉजिटिव होगा या जीरो बैलेंस होगा, तो हम टोटल सीधा लिख सकते हैं। हाँ जी, कैश का टोटल बताइए मुझे कितना आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। क्या कुछ गलत लिख दिया, बता रहे हैं बच्चे कुछ गलत है, कौन सा? 29 को देख लेते हैं क्या गलती हुई है। विड्रू फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल, ओहो सॉरी माय मिस्टेक, 29 तारीख को ये जो एंट्री है ये तो पेमेंट की एंट्री थी, मैंने तो पैसा आने में लिख दिया, ठीक है। कैश से नहीं, बाय चेक हुआ है ना ये 29 को, रियली सॉरी। यहाँ एक एंट्री और डालिए बीच में, 29 को नाम क्या दीजिए, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, पेमेंट की है आपने ड्राइंग की, ठीक है, ऑफिस से यानी कैश में पेमेंट हुई होगी, इसकी पेमेंट यहां लिखिएगा, ये लीजिए 425 रुपए, ये मुझसे गलती हो गई थी, आई मिस्ड इट, ठीक है। चलिए और देख लो, और कोई गलती तो नहीं है, गलती नहीं है तो फिर टोटल बताओ मुझे जी, ठीक है। अब ठीक है, चलिए तो टोटल बताइए मुझे कितना टोटल आ रहा है कैश के डेबिट साइड का, कितना? 892, ठीक है। तो कैश का टोटल आ गया 892। अच्छा तो इनका देखिए, इनका आ रहा है हमारे पास 725, तो 892 में से 725, ये टोटल कितना है? ये है 725 रुपए। तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जरा 892 में से 725 माइनस कर दीजिए, मुझे बताइए कितना बैलेंस आएगा। 892 में से 725 माइनस करो और बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, कितना? 167, ठीक है। तो 167 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? 892। ये तो पहले भी लिख सकते थे हम, 892 में से 725 हटा दिए तो 167 क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्यों है? क्योंकि बैलेंस करके निकाला, इसमें से ये माइनस किया 725, तब जाके ये आया, तो बैलेंस करके निकाला, ठीक है। आइए अब बैंक पर, बैंक का देखो कह नहीं सकते कौन सा साइड बड़ा होगा छोटा होगा, तो दोनों साइड का पहले टोटल बताओ। पहले मुझे डेबिट साइड का टोटल बता दीजिए बैंक का जी, कितना है? 1875, 700 और 300 को जोड़िए, और कितना टोटल आ रहा है ये बताइए। कितना? 2875 रुपए, ठीक है। 2875 आ रहा है ये, ठीक है। चलिए जी अभी देखते हैं। अच्छा क्रेडिट साइड का भी टोटल करो, 1250, 500, 420 और 100 तीन बार आ गया हमारे पास ना, 160 और 5 रुपए, ठीक है जी। चलिए तो मुझे करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ
बताइए कितना टोटल बता रहे हैं? 2635। 2635 है, इसका मतलब तो डेबिट साइड ही बड़ा है। ये टोटल आया हमारे पास 2635, तो डेबिट साइड ही बड़ा है, तो डेबिट जो बड़ा है उसे ही को लिखें। 2875 यानी 2875, ठीक है। इधर भी यही आना चाहिए 2875, और 2875 में से जरा 2635 माइनस कर दीजिए। 2875 में से 2635 माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है? कितना? 240 रुपए। ठीक है, तो 240 जो आया, ये क्या आ गया? ये आ गया आपके पास हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश हमारे पास कितना बचा है इस मंथ के एंड पर? 167, और बैंक में कितना बैलेंस बचा है? 240 रुपीज। चलिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके साथ हम, ठीक है।